तो दोस्तों इंग्लिश बोलना ऐसे सीखें कि क्लास है आज 7 यानी कि है आज 7वां दिन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। भविष्यकाल की क्रियाओं को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। राम विल स्टडी, राम विल बी स्टडिंग एंड राम विल हैव स्टडीड एंड राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल की तरह इस टेंस को भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में बांटा गया है। तो चलिए अब इनके एक एक करके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विल एंड शैल के प्रयोग। गोविंद क्या तुम खेलोगे? गोविंद विल यू प्ले? राम नहीं मैं नहीं खेलूंगा। राम नो आई वॉन्ट प्ले। गोविंद क्या तुम कल आओगे? गोविंद विल यू कम टुमारो? राम हाँ मैं आऊँगा। राम यस आई विल कम। गोविंद क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? गोविंद विल यू बी स्टेइंग हियर टुनाइट? राम नहीं मैं लौट जाऊँगा। राम नो आई विल गो बैक। गोविंद क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? गोविंद विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? राम नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। राम नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। अब हम विल बी एंड शैल बी के भी प्रयोग देख लेते हैं। अमिताभ क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? अमिताभ विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? राकेश हाँ मैं इस समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा। राकेश यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम। अमिताभ क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? अमिताभ शैल वी नॉट बी प्लेइंग मैच एट दिस टाइम? राकेश हाँ इस समय मैच खेल रहे होंगे। राकेश यस ऑफ कोर्स वी विल बी। अमिताभ क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? अमिताभ शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? राकेश नहीं हम बार बार नहीं आते रहेंगे। राकेश नो वी वॉन्ट बी। अब हम विल हैव एंड शैल हैव के यूजेस देख लेते हैं। मीनाक्षी क्या वह जा चुकी होगी? मीनाक्षी विल सी हैव गॉन? रजनी वह नहीं जा चुकी होगी। रजनी नो सी वुडंट हैव। मीनाक्षी क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? मीनाक्षी विल यू बी बैक फ्रॉम कालका बाई नेक्स्ट मंथ? रजनी हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। रजनी यस आई शुड बी बैक बाई देन। मीनाक्षी कल इस समय तुम परीक्षा दे चुकी होगी। मीनाक्षी यू विल हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। रजनी हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। रजनी यस एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ वुड बी ओवर। मीनाक्षी क्या तुम अगले वर्ष 10वीं पास कर चुकी होगी? मीनाक्षी विल यू हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट ईयर? रजनी हाँ मैं तब तक 10वीं पास कर चुकी होंगी। रजनी यस आई शुड हैव पास्ड इट बाय दैट टाइम। मीनाक्षी क्या चुनाव मार्च तक हो चुके होंगे? मीनाक्षी विल द इलेक्शन बी ओवर द मार्च? रजनी हाँ चुनाव मार्च तक हो जाएंगे। रजनी यस द इलेक्शन विल हैव कंप्लीटेड बाय मार्च। मीनाक्षी क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? मीनाक्षी विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कैनेडा? रजनी नहीं वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। रजनी नो ही वुड नॉट हैव। अब हम विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन के प्रयोग देख लेते हैं। प्रभात क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? प्रभात विल यू हैव बीन स्लीपिंग टुमारो एट दिस टाइम? सुधीर नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा। सुधीर नो प्रॉब्ली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। प्रभात और तुम्हारा भाई राजू क्या कर रहा होगा? प्रभात एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजू हैव बीन डूइंग? सुधीर वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। प्रभात क्या इस समय सिपाही जेब कतरे से पूछताछ कर रहा होगा? प्रभात विल द पुलिसमैन हैव बीन इंट्रोगेटिंग द पिक पॉकेट एट दिस टाइम? सुधीर नहीं वह गश्त कर रहा होगा। सुधीर नो ही विल हैव बीन ऑन राउंड। तो देखो इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आई शैल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया। ये साधारण भविष्यकाल की क्रियाओं को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतया ही, सी, दे, इट एंड राम आदि और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष आई, वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आई, वी के साथ विल का तथा ही, सी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ दृढ़ निश्चय का अर्थ निकलता है। जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, यू शैल नॉट रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार से है, मैंने कल ना खेलने का निश्चय किया है अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा, तुम लौटोगे कतई नहीं। तो इसी प्रकार कुछ और भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आप इनको मन में बिल्कुल बैठाइए। आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट। मैं या तो सफल होऊंगा या यत्न करते करते मर जाऊंगा। यू शैल फिनिश विद योर वर्क बिफोर यू लीव द ऑफिस। तुम्हें दफ्तर से छुट्टी करने से पहले अपना काम समाप्त करना होगा। ही शैल ओबे वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। वह चाहे या न चाहे उसे आज्ञा का पालन अवश्य करना होगा।
ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बोलचाल की भाषा में विल का ही अक्सर प्रयोग होता है, जैसे आई विल, वी विल, ही विल, दे विल, यू विल। तो आज की क्लास यहीं बस खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।